है एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में और साथ में एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये ज़रूरी है इससे पहले कि हम इन्वर्टिबिलिटी के बारे में पढ़ें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। क्वेश्चन जो बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर इसी टॉपिक से बनते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करो बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑल्सो कॉल्ड elementary transformations are basic row or column operations performed on the matrix to simplify it, solve system of linear equation और find rank inverse etc. इसका जनरली यूज किया जाता है इनवर्स फाइंड करने के लिए या फिर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जनरली 3 टाइप के ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे जिसके अंदर रो को इंटरचेंज करना है जो कि हमारा फर्स्ट है। साथ में रो को चेंज करें या कॉलम को चेंज करें एक ही बात है। या तो हम रो को अप्लाई करेंगे या कॉलम को अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई ऐसे नहीं करना कि एक बार रो लगा दिया एक बार कॉलम। या तो रो लगाएंगे या कॉलम 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 के ही यूज़ किया जाएगा। तो हम जनरली रो के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑपरेशन ये है उससे जो है उसके वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या थर्ड है कि हम किसी रो को पर्टिकुलर रो के साथ सम कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो इंटरचेंज ऑफ रो और कॉलम का है। जो एग्जांपल मैंने लिया है गाइस 1 2 3 4 कोई हमारा मैट्रिक्स है 2/2 का। यहाँ पे मैंने R1 को R3 के साथ R1 को R2 के साथ रिप्लेस किया। ये हमारा R1 है और ये हमारी R2 रो है। तो मैंने यहाँ पर R2 को R1 कर दिया, 3 4 को ऊपर कर दिया, ये R1 बना दिया, ये R2 बना दिया R1 को। सेम हम कॉलम में कर सकते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कॉलम 2 को 1 के साथ में। दोनों ही बातें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रो को। जो हमारा एग्जांपल 1 2 3 4 था, इसमें मैंने रो 1 को 1 से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 और ये 4 हो गया, 2 4। बाकी ये दोनों टर्म सेम रहेंगी क्योंकि मैंने R1 को किया है। सेम कॉलम के साथ कर सकते हैं, C1 को C1 के साथ में। तो जो C1 होगा उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मुझे कॉलम मिलेगा 2 और 6 2 4 मिलेगा। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया C1 को 2 के साथ में। रिप्लेसमेंट ऑफ रो और कॉलम। किसी पर्टिकुलर रो के साथ सम या किसी और स्केलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके सम या डिफरेंस ले सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। जैसे 1 2 3 4 मेरा मैट्रिक्स था, इसकी जो मैंने R2 रो है उसके साथ क्या किया, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 0 हो गया। पहला एलिमेंट क्या था 3, मैंने क्या किया R1 में 3 की मल्टीप्लाई करी और माइनस का साइन 3 मल्टीप्लाई किया R1 में यानी 1 में, तो ये मुझे 0 मिल गया। और सेकंड एलिमेंट के लिए क्या किया 4 माइनस 2, 2 ये था और मैंने 3 की मल्टीप्लाई की इसमें, तो ये 4 माइनस 6 इजिकल टू माइनस का 2। तो इस तरीके से ये 0 होगी टर्म, ये होगी माइनस का 2। तो इस तरीके से हम इसमें रो और चेंज और कॉलम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं अपने इन्वर्स मैट्रिक्स की। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कहलाएगा या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन सिंगुलर है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स ए इनवर्स सच दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज आई। यानी कि हम अगर ए का हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स सच डैट, जब मैं ए की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये जो मैट्रिक्स होगा मैं इसको इनवर्स कहूंगा ए का, जहाँ पे आई मेरा आइडेंटिटी है। कंडीशन ये है ए इज इन्वर्टिबल, फर्स्ट कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा नॉन सिंगुलर यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, या फिर हम कहेंगे कि वो नो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अगर ये हमारा मल्टीपल चॉइस भी बन सकता है कि वहाँ पे दे देगा ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ
सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, डज नॉट या ऑर्थोगोनल, कुछ भी बोल सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको राइट टिक करना होगा। तो इस तरीके से आप याद रखना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होगा तो उसका डिटरमिनेंट वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। ये बात में डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो क्लासिफिकेशन किया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द इन्वर्टिबिलिटी। किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मैं अगर इन्वर्स लूँ तो वो सेम मैट्रिक्स मुझे फिर से मिल जाएगा। अगर मैं ए बी का इन्वर्स लूँ तो वो रिवर्स ऑर्डर में होकर उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अगर मैं ट्रांसपोज लेकर तब इन्वर्स लूँ, वो इक्वल होगा इन्वर्स लेने के बाद ट्रांसपोज के। इफ ए इज इन्वर्टिबल देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब? जब हमारा ए इज नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि इन्वर्टिबल। नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्टिबल। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है 2 3 माइनस का 1 एंड 2। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट तो जीरो नहीं है। डिटरमिनेंट निकालते हैं। 2 2 जा 4 माइनस का 3 यानी कि 1, ये चीज नॉन जीरो, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर लिखेंगे सिंस इट्स DET of A is non-zero implies matrix is invertible. So we will find, you can find, so we can find, हम फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय रॉ ऑपरेशन। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रॉ ऑपरेशन ही अप्लाई करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर रॉ ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पे हमें क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। ए इज इक्वल टू आई कर देता हूँ। तो यहाँ से, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू ए आई। ये तो इक्वल एक ही बात है, आप समझते हैं ये बात। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 माइनस 1 माइनस का 3 एंड 2 ए, और ये आई क्या होगा 2 क्रॉस 2 के लिए 1 0 0। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे ये टर्म जो जीरो बनानी है, इसके इक्विवेलेंट बनाना है। ये जीरो बनाना है, ये जीरो बनाना है, ये बनाना है, ये वन बनाना है। तो मैं इसे जीरो बनाने के लिए R1 को 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या बनेगा, 1 माइनस 1 माइनस का 3/2 एंड 1 2। और ये हो गया हमारा A 1/2 0 0 1। ठीक है, जो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा ऑपरेशन वो सेम मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करूँगा, ये आप याद रखना बात। अब मैं इन दोनों को सम करूँगा। R2 के लिए क्या करूँगा मैं, R2 प्लस R1। जब मैं ये करूँगा तो ये 1 रहेगा, ये माइनस का 3/2 रहेगा, क्योंकि चेंजेस इसमें होंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये सेकंड एलिमेंट जो हमारा 2 प्लस प्लस ये नेगेटिव साइन है इसलिए 3/2, 2 2 जा 4 माइनस 3 इज 1/2। ये हो गया हमारा 1/2 इज इक्वल टू A 1/2 0, इसमें सम किया है मैंने 1/2 और ये 1। अब क्या करेंगे, अब मुझे ये तो 0 मेरा बन गया, अब मुझे इसे 1 बनाना है, ओ 1 1 ये 1 बनाना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं R2 को, तो ये गया 1 0 माइनस का 3/2 एंड ये हो गया मेरा 1, क्योंकि मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। 1/2 0 ये 1 ये 2। अगेन वी मल्टीप्लाई R1 को मैं क्या करूँगा, R1 के साथ सम करूँगा 3/2 R2। जब मैं ये करूँगा ये 1 तो 1 रहेगा, 0 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। ये एलिमेंट में जो चेंज होगा 3/2 R2 के साथ, यानी इसके साथ ये हो गया मेरा 3/2 माइनस और प्लस, ये होगी मेरा 0। ये बन गया मेरा आइडेंटिटी। अब यहाँ जो मुझे मिलेगा वो मेरा होगा
रिक्वायर्ड। तो ये R1 की वैल्यू क्या है 1/2। मुझे इसमें सम करना है 3/2 इंटू में R2 की फर्स्ट एलिमेंट मेरी वैल्यू 1, मैंने 3/2 इसमें सम किया, ये 4/2 विच इज 2, तो ये हो गया मेरा 2। और ये वाला एलिमेंट जो है मेरा, इसके लिए 0 के साथ सम करना है मुझे 3/2 इंटू में 2, तो ये मेरा हो गया 3, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे 3। तो इस तरीके से मुझे ए इनवर्स मिला, वो मिला 2 1 3 2। तो अब देखते हैं हमारा जो ए था वो क्या था, 2 2 3 1 था, और मुझे क्या मिला 2 2 3 1 प्लस का, वो नेगेटिव वैल्यूज थी। अगेन मैं अगर इसका ए इनवर्स का इनवर्स लूंगा तो मुझे ए फिर से मिल जाएगा, जो मेरा होगा 2 2 -1 एंड माइनस का 3। और वैसे जनरली एक शॉर्टकट भी होता है 2x2 के मैट्रिक्स के लिए, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। ए बी सी डी अगर कोई मैट्रिक्स है, इसका जो ए इनवर्स होगा, अगर ये बी है तो बी इनवर्स की वैल्यू जो होगी वो मेरी बी इंटू ए और माइनस का डी और माइनस का सी इसके इक्वल होती है। इन दोनों का इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के पर नेगेटिव साइन लगा दो, ये होती है इनवर्स की वैल्यू का शॉर्टकट है 2x2 के लिए। अब हम आते हैं अपने 3x3 पर, जो मेरा क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी 14 भी है, 14 का देखते हैं गाइस। 14 मेरा है 2142। इससे पहले कि मैं इसका इन्वर्स निकाल ले जाऊँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है नहीं। ये सबसे पहले आपको चेक करना है, कभी आप वहाँ पे तिकड़मबाजी करते रहो और वो उसका पता चले इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता और आपने एग्जिस्ट करा दिया। तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 इज 0, सिंपलाइज दैट, ये तो हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा सिंगुलर, implies does not exist, there does not exist inverse। अब आते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन जो है, मैं इसको कर देता हूँ a इज इक्वल टू ए आई, यहीं पे कर देता हूँ 1 1 0, सॉरी 1 1 1 0 0 0 और ये 0 और ये 0 और ये 0, ये हो गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ R2 के लिए R2 माइनस R1 एंड R3 में अप्लाई करता हूँ R3 माइनस R1। कभी भी आप सेम रो पर, जिस पे मैंने एक बार कर चुका हूँ ऑपरेशन, दो एक साथ मत करना। या आप ये समझ लो कि आपको अगर ये बात समझ नहीं आई कि दोनों एक साथ दो ऑपरेशन अप्लाई मत करना जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार इसमें अप्लाई किया, इसके थ्रू बाय द हेल्प ऑफ दिस। मैंने यहाँ क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ R1 मैंने R2 और R3 पे अप्लाई किया। आप कभी भी ऐसा मत करना R1 से R2 पे अप्लाई कर दिया और R2 से R3 पे, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी कि R2 जो चेंज हो चुका होगा आप यही वाले लगा दोगे, इसलिए गलत हो जाएगा। तो आप ऐसा मत करना, एक बार में ओनली एक ही ऑपरेशन अप्लाई करना ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये 2 माइनस का 3 और ये 3, इस पर मैंने अप्लाई किया था R2 माइनस R1, ये वाला ऑपरेशन, तो ये हो गया मेरा 0। तो ये हो गया मेरा 2 माइनस का 3 यानी कि 5, 3 माइनस 3 इज 0 एंड सेम यहाँ पर 2 3 माइनस 2 इज 1, माइनस 2 प्लस 3 इज 1 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1 ए, और ये हो गया मेरा 1 0 0, इस पर मैंने अप्लाई किया था माइनस, तो ये माइनस का 1 1 0, और इस पर भी मैंने माइनस अप्लाई किया है तो ये माइनस का 1 0 1। अब मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं R3 में अप्लाई करूँगा 2R3 माइनस का R1, ऐसे कर दूँ तो ये 0 हो जाएगी, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरा हो गया 0। तो ये मुझे जो मिलेगा आपकी बार मैट्रिक्स 2 माइनस का 3 3 0 एंड 5 0, ये हो गया मेरा 0, और इसमें क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई किया है और उसको माइनस कर दिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 5।
प्लस का ही हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया वो प्लस का, हाँ प्लस ही हो गया। यहाँ पे भी प्लस हो गया था, 1 का 1 हो गया था, और ये माइनस का 1, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 3 विच इज माइनस का 5। ए और 1 0 0 माइनस 1 1 0, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 और माइनस 1 किया तो माइनस का 3। फर्स्ट एलिमेंट 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 ही रहेगा, माइनस का 0 या 0 हो जाएगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये हो गया मेरा 2। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि ऊपर 0 है। तो अगेन वी अप्लाई फ्रॉम हियर। तो R3 के लिए करता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे 0 0 और ये 0 बनाना है इस बार, तो मैं R3 में अप्लाई करूँगा क्योंकि R3 में लाई करता है ये, तो R3 माइनस का R2 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 2 माइनस का 3 3 0 5 0 0 और ये 0, और ये मेरा हो गया माइनस का 5 क्योंकि इससे कोई फर्क इस पर पड़ेगा नहीं, ये 0 है ऑलरेडी। 1 0 0 माइनस 1 1 0, इसको सब्ट्रैक्ट किया है मैंने, -3 -1 यानी कि माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 1 और ये 2। अब क्या करता हूँ, ये तो हो गया मेरा 0 0 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से डिवाइड करता हूँ इन दोनों को, R2 और R3 को। R2 को करूँगा मैं 1/5 R2 एंड R3 को करूँगा माइनस का 1/5 R3, ताकि नेगेटिव भी हट जाए 2, और इसको भी 1 ही कर देता हूँ, या भी रहने दो, आइडेंटिटी तो बनानी ही है, कर ही देता हूँ। R1 को भी कर देता हूँ 1/2 R1, तो ये 1 हो गया मेरा। 0 0 माइनस 3/2 3/2 प्लस का ये 1 0 0 1 ए 1/2 0 0, इसको मैंने 5 से किया है, माइनस का 1/5 1/5 0 प्लस का 2/5 प्लस का 1/5 माइनस का 2/5, क्योंकि माइनस 1/5 से किया है यहाँ पे। अब मुझे ये दोनों टर्म 0 बनानी है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, R1 को सम करूँगा, R1 प्लस 3/2 R2, ये 0 हो जाएगी टर्म, और R1 पर अगेन अप्लाई करूँगा मैं R1 माइनस 3/2 R3, ताकि ये वाला 0 हो जाए, इन दोनों को 0 बनाना है। तो मेरा हो गया ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो मेरी आइडेंटिटी बन गई इस बार। इसमें देखें क्या चेंजेस हुए हैं। मैंने R1 के जो 1/2 है इसमें सम किया 3/2 इंटू में R2 क्या है मेरा, माइनस का 1/5 है, तो ये कितना हो गया 1/2 माइनस का 3/10, 10 एलसीएम लिया मैंने, ये हो गया 5 माइनस का 3 यानी कि 2/5 विच इज 1/5, तो ये आ गया पहला एलिमेंट मेरा 1/5, पहला एलिमेंट मेरा आ गया 1/5। अब दूसरे एलिमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, 0 है, इसमें मुझे सम करना है 3/2 इंटू में 1/5, तो हो गया 3/10, और ये 0 ही रहेगा क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 है, और माइनस का 1/5 1/5 0 एंड 2/5 1/5 माइनस का 2/5। मैंने क्या किया है, इस R1 पे 2 ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, मैंने एक तो यहाँ कर दिया अप्लाई, लेकिन ये वाला अप्लाई नहीं किया अभी, तो ये वाला और अप्लाई कर देता हूँ मैं। यही मिस्टेक है जो अक्सर कर देते हैं, वो 2 बार कर देते हैं एक बार में ही, और फिर वो मिस्टेक हो जाती है, वो करते नहीं है। तो ये मैं R1 पे कर देता हूँ फिर से। R1 का फर्स्ट एलिमेंट है मेरा 1/5 है, 1/5 से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 3/2 R3, R3 क्या है 2/5, तो ये हो गया मेरा 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 5 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2/5, तो ये हो गया मेरा A माइनस का 2/5। अब आता हूँ मैं 3/10 पर, 3/10 से सब्ट्रैक्ट करना है 3/2 इंटू में 1/5, तो ये मेरा हो गया 3 माइनस 3/10,
विच इज 0, तो ये मेरा हो गया 0। अगेन थर्ड एलिमेंट है मेरा 0 माइनस 3/2 इंटू में माइनस का 2/5 विच इज पॉजिटिव 3/5, तो ये हो गया मेरा 3/5, ये हो गया माइनस का 1/5, ये हो गया 1/5, ये हो गया 0, ये हो गया 2/5 एंड ये 1/5 एंड विच इज 2/5 इसका। तो ऐसे ये जो मेरा निकल कर आया मैट्रिक्स, ये मेरा होगा इनवर्स ऑफ ए, इसको मैं कहूँगा ए इनवर्स। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं ए इनवर्स बाय द अप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशंस ऑन आवर मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।